आगे देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मामलों को लेकर कांग्रेस युवा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जहां विधानसभा की जगह सीएम हाउस का घेराव करने गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई, जहां पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दीपा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। दीपा, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? कांग्रेस की तरफ से लगातार सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से हमने देखा कि विधायक दल की बैठक जो है कांग्रेस में वो हुई थी, जिसके अंदर सभी कहा जाए कि जो भी विधायक है उन सभी को रणनीति बनाने के लिए कहा था और कहा था कि विपक्ष की भूमिका जो है उसे कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से जो है निभाने की जरूरत है, जिसके लिए हम देख पा रहे हैं कि लगातार सदन की बात कर ले या फिर सड़क की बात कर ले, यानी सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस जो है लगातार सरकार को घेरने का काम जो है वो करती भी नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज युवा कांग्रेस के द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष जो है उनके साथ जो है ये प्रदर्शन पूरा संभव हो पाया, जिसके अंदर हमने देखा कि कई बड़े नेता जो है यानी पूर्व मंत्री जो थे कांग्रेस के, वो भी शामिल हुए और काफी जोरदार जो प्रदर्शन है वो किया गया। अगर पूरे मुद्दों की बात की जाए तो सबसे मेन मुद्दा जो है वो निकलकर सामने आता है कि युवाओं की जो बेरोजगारी और साथ ही साथ महंगाई जो है, इन दो विषयों को लेकर ये पूरा प्रदर्शन जो है वो किया गया। पहले ये सोचा गया था कि विधानसभा का घेराव जो है वो किया जाएगा, लेकिन विधानसभा जो है कल ही स्थगित हो गई, जिसके कारण आज सीएम हाउस का जो है घेराव करने का प्रयास किया गया, जिसके लिए पूरे प्रदेश भर से जो कहा जाए कि जो कार्यकर्ता थे यानी युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो सभी इकट्ठा हुए और सभी ने एक साथ मिलकर कहा जाए कि काफी ज्यादा जोर शोरों के साथ अपना जो प्रदर्शन है वो दर्ज किया, जिसके अंदर पुलिस ने लगातार उन्हें समझाई देने का प्रयास किया, लेकिन जब कहा जाए कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो नहीं माने, जिसके बाद पुलिस को जो है वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। साथ ही साथ लाठियां जो है वो भी लोगों पे जो कार्यकर्ता है उन पर बरसानी पड़ी, जिसके बाद कहीं ना कहीं काफी लंबे समय तक प्रदर्शन करने के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए और जो धरना प्रदर्शन था अब वो कहीं ना कहीं समाप्त हो पाया। जी दीपा, वहीं अगर बात की जाए, लगातार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और महंगाई का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, इसको लेकर समय समय पर कांग्रेस की तरफ से पहले भी आवाज़ उठाई गई है। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा अग्रसर होती हुई नजर आ रही है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और उग्र प्रदर्शन यहाँ पर जिस तरीके से आज देखने को मिला है, जिसके बाद प्रशासन को यहाँ पर वाटर कैनन तक का इस्तेमाल करना पड़ा। तो आगे कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति रहने की उम्मीद है, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है? जी, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि सरकार को लगातार घेरने का प्रयास जो है वो कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। जिस तरह से हमने हमेशा देखा है कि कांग्रेस का जो एक युवा चेहरा होता था वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा शांत नजर आता था, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो दमखम था वो कांग्रेस का हमें देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अब कहा जाए कि जब कमलनाथ खुद भी मध्य प्रदेश लौट चुके हैं, पूरी तरीके से उन्होंने फोकस जो है वो मध्य प्रदेश पे किया हुआ है, खुद वो भी इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हुए, तो लगातार किसी भी वर्ग की बात करें, युवा वर्ग की बात करें या महिला मोर्चा की बात करें, सभी के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जाए, आवाज को बुलंद किया जाए, इसका प्रयास किया जा रहा है। जिस कड़ी में आज हमने देखा कि उग्र आंदोलन जो है वो किया गया, लगातार अग्रेसिव मोड जो है वो इसी तरह से बना रहे। इसके लिए 14 तारीख को भी कांग्रेस के द्वारा एक बड़ा कहा जाए कि एक प्रदेश व्यापी आंदोलन तो हम इसे नहीं कह सकते, लेकिन प्रेस वार्ता का आयोजन हर जगह पे किया जाएगा। हर एक जिले में जो कांग्रेस के पूर्व नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो जाएंगे और प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे, जिसके अंदर बाढ़ की बात करें, आदिवासियों की बात करें या फिर ओबीसी बात करें, इन सभी विषयों को लेकर लोगों को बताएंगे कि किस तरह से कांग्रेस बीजेपी की जो है वो क्या नाकामियां रही है, किस तरह से बीजेपी जो है विफल रही है सभी विषयों को लेकर। इन सारे विषयों की जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया जाएगा और निश्चित तौर पर आगे आने वाले वक्त में और भी उग्र आंदोलन जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। जी चलिए दीपा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार कांग्रेस की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और आज एक उग्र प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से देखने को मिला। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में मानसून सत्र को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इस क्रम में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या के उदाहरण हर रोज देखने को मिलते हैं। यह सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है, जहां पर पैसों का लेन देन करके आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए जाते हैं। इसके साथ मानसून सत्र को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि सत्र को बढ़ाने के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सरकार को पत्र भी लिखा था, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आया है। यह सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। रोजगार के मामले में भी सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया है, बस अपने गुणगान करने में सरकार लगी रहती है, ना बेरोजगारों पर ध्यान देती है और ना ही विकास के मुद्दों पर।
विपक्ष दोनों का दायित्व एक है कि कैसे हम मध्य प्रदेश को संकट से उभारें और इसको उन्नत करें। पर ये चोरी और डाके की सरकार, दलालों की सरकार सिर्फ भागती है। इन्होंने लोकतंत्र का काला चेहरा जो किया सर्वविदित है। आदरणीय कमलनाथ जी ने विस्तार से कल आपको सारे मुद्दों पर बताया। ओबीसी के आरक्षण के मामले में इन्होंने किस तरीके से हठधर्मिता की, कैसे सरकार की लापरवाही से ओबीसी आरक्षण में 14% ही परिवार के लोगों के लिए रह गया। ये सब बातें विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट जनता को मीडिया के माध्यम से बताई जाएगी। सड़क पे आंदोलन किए जाएंगे। साथ ही साथ 14 अगस्त को पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि तिरंगा यात्राएं निकाली जाएगी। तो अगली खबर हरदा से है, जहां सरकारी जमीन का लोगों को 30 साल का स्थायी पट्टा दिया जाएगा। जहां एसडीएम और तहसीलदार ने उड़ा क्षेत्र में सरकारी जमीन का सर्वे किया। एसडीएम श्रुति अग्रवाल ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की तरफ से जारी आदेश के अनुसार नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि पर रहने वाले लोगों को धरनाधिकार देने के लिए सर्वे किया गया। साथ ही ग्रामीणों को आदेश के संबंध में जानकारी दी गई। कई लोग सालों से रह रहे हैं लेकिन उनके पास भूखंड धारण का कोई कागजात नहीं है। ऐसी स्थिति में इन लोगों को जमीन पर आवास निर्माण या बैंक से आवास ऋण लेने में परेशानियां होती हैं। इन समस्याओं को देखते हुए शासन ने कहा कि ऐसे लोग जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले से सरकारी जमीन पर रह रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर नियम अनुसार 30 सालों के लिए स्थायी पट्टे जारी किए जाएं। शहर के 5 नए वार्डों में राजस्व विभाग की ओर से सर्वे कर लोगों को लाभ दिलाया जाएगा। अधिकार के संबंध में भूमि स्वामी प्रमाण पत्र या फिर पट्टा वितरण किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हमें। इसी संबंध में हम यहाँ पे नियमानुसार जो भी बिंदु हैं उसके तहत यहाँ पे जांच करने आए हैं, ताकि जो प्राप्त आवेदन हैं उनकी बिंदुओं पर जांच करके उनको नियमानुसार भू अधिकार प्रमाण पत्र दिया जा सके। तो ग्वालियर में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एसपी अमित संघी ने वाहन चोरों को पकड़ने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं, जिसका पालन करते हुए पुरानी छावनी पुलिस ने एक वाहन गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसके पास से चोरी की 9 बाइक सहित एक एक्टिवा भी बरामद की गई है। इस मामले को लेकर थाना प्रभारी सुधीर कुशवाहा ने बताया कि शहर में लगातार बाइकों की चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की और इस छापेमारी में पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की बाइकें भी बरामद कर ली हैं। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे और भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। 4:58 पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम 5 का प्राइम टाइम। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।